डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। ये यूपी स्पेशल की क्लास है और आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु, अगर हम जलवायु की बात करें, जलवायु, तो जलवायु को समझने के लिए पहले हमें मौसम को समझना पड़ेगा। मौसम, उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में, वहां की जलवायु कैसी होती है, ये कौन निर्धारित करता है, वहां का मौसम। ठीक है, जलवायु जो है वो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया, दीर्घकालीन प्रक्रिया, और मौसम जो है वो अल्पकालीन प्रक्रिया है। जलवायु जो होती है मौसम के आधार पर सुनिश्चित करते हैं कि वहां की जलवायु कैसी है। अगर किसी क्षेत्र विशेष में या प्रदेश में वहां की जलवायु को समझना पड़े, वहां के मौसम को समझेंगे कि वहां के मौसम जो है वो साल भर कैसा मौसम रहता है। बहुत गर्म रहता है, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत सर्दी पड़ती है, या फिर बारिश होती है। इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश का मौसम लगभग 8 माह तक गर्म रहता है, यानी कि गर्मी पड़ती है। तो वहां की जलवायु कैसी होगी? उष्ण, उष्ण। और जलवायु जो होती है वो 25 से 30 वर्षों में, कहीं कहीं पर 40 या 50 भी मिल सकता है, वर्ष में परिवर्तित होती है। क्या? तापमान परिवर्तन। तीनों में यहाँ पर ऋतु को भी समझेंगे। ऋतु, ऋतु क्या होती है? सब में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, क्या? तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन जो 25 या 30 वर्षों में तापमान में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? जलवायु। और मौसम जो होता है वो अल्पकालीन प्रक्रिया, यानी कि 24 से 48 घंटे में होने वाली वायुमंडलीय घटनाओं को दिन प्रतिदिन क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और ऋतु 3 से 4 माह में होने वाले तापमान परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऋतु। जो जलवायु होती है वो मौसम का क्या होती है? औसत। मौसम का क्या होती है? औसत होती है। वहां पर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 8 माह तक गर्मी पड़ती है, तो वहां की जलवायु कैसी होगी? उष्ण। और मौसम क्या होता है? मौसम को समझेंगे। मौसम कैसा है यहाँ का? मानसूनी मौसम है। मानसूनी, मानसूनी क्या होता है? मानसूनी को समझने के लिए पहले हम मानसूनी पवन को समझते हैं। ऐसी पवनें जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशाओं में परिवर्तन कर लेती हैं उनको कहते हैं मानसून, मानसूनी पवनें। तो यहाँ का मौसम कैसा है? मानसूनी है। तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा किताबों में लिखा कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण मानसूनी जलवायु। ये तो हो गई कि मौसम वर्ष भर कैसा रहता है वहां के क्षेत्र का। अब हम लोग समझते हैं मैप पर एक और अन्य वर्गीकरण है जो कि कर्क रेखा के आधार पर, उसे हम लोग मैप के जरिए समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं कर्क रेखा के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो यहां पर बना लेते हैं हम, ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है, और ये है कर्क रेखा, और नीचे क्या है? मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तर प्रदेश जो है वो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों में नहीं आता है। ये कहां है? कर्क रेखा के ऊपर, यहां पर, लेकिन कर्क रेखा के बहुत समीप है। अब हम ये मानते हैं कि यहां पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधी। यहां पर लिख देते हैं उष्ण कटिबंधी। ये क्षेत्र बहुत गर्म रहता है। और ये जो कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे जो क्षेत्र है इसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधी। ये और ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधी। तो उत्तर प्रदेश यहां पर है जो किसमें आता है? उपोष्ण कटिबंधी में, यानी कि वहां का मौसम बहुत अधिक गर्म नहीं है। ये जो बीच का क्षेत्र होता है ये सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र रहता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। तो आपको अगर मिल जाए कहीं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? उष्ण
कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, या फिर आपको ऑप्शन में मिल जाए उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तो आप टिक कर देंगे, दोनों में से कोई एक होगा। कौन कौन सी? उष्ण मानसूनी, ये तो है मौसम के आधार पर, और ये कौन सी है? कर्क रेखा के आधार पर। कर्क रेखा से कहां पर स्थिति है? उत्तर प्रदेश की, तो कर्क रेखा से ऊपर है, तो यहां पर कैसा होगा? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगर दो ऑप्शन में से आपको कोई भी मिल जाए तो आप टिक कर देंगे, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, इन दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, आपने समझा कि मौसम के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी जलवायु, और कर्क रेखा के आधार पर कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि ये जो भाग है, ये उपोष्ण कटिबंधीय में आता है और उत्तर प्रदेश यहीं पर है, और ये नीचे का भाग भी किसमें आता है? उपोष्ण कटिबंधीय, और जो ये भाग है ये उष्ण कटिबंधीय में आता है। ठीक है, अगर यहां तक कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। अब हम लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश की ऋतु के बारे में। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। ऋतुएं पहले पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, तो उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मई और जून के महीने में सबसे अधिक टेम्परेचर रहता है। उत्तर प्रदेश में मई और जून के महीने में सर्वाधिक तापमान रहता है। तापमान रहता है, क्यों? क्योंकि कर्क रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश से जस्ट नीचे है, यानी कि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, एक कर्क रेखा। और 21 जून को, कब? 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो इसीलिए मई और जून के महीने में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान रहता है। अब सर्वाधिक तापमान कितना रहता है? सर्वाधिक तापमान कितना रहता है? 36 से 39 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम की बात करें अगर हम, न्यूनतम तापमान कितना रहता है? 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही और प्रश्न पूछता है ये कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान किस जिले का रहता है? सर्वाधिक तापमान वाला जिला, तो इसमें आपको दो जिले याद रखने। पहला कौन सा? आगरा, और दूसरा झांसी। झांसी किसमें है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। वहां पर चट्टानें पाई जाती हैं, और गर्मी के मौसम में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जल्द से जल्द चट्टानें गर्म होती हैं और जल्दी ठंडी हो जाती हैं, इसलिए वहां का टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है। आपको दो जिले याद रखने हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाले, दो जिले, पहला आगरा और दूसरा झांसी। अब न्यूनतम तापमान वाले जिला कौन सा है? बरेली। यहां पर सबसे कम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अगर यहां तक कोई दिक्कत तो कमेंट करके बताइए। अब एक प्रश्न और पूछता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जहां जो सर्वाधिक तापमान जहां पर रहता है? तो ये प्रश्न का आंसर ये है कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठार है यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक तापमान रहता है अगर क्षेत्र पूछा जाए। क्यों? क्योंकि ये कर्क रेखा के बहुत समीप है, और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं, इसलिए बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक गर्म रहता है। और मई और जून के महीने में बंगाल की खाड़ी से मानसून आना भी प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से कैसी आर्द्र हवाएं चलती हैं जो अपने साथ नमी लाती हैं, यानी कि आर्द्रता लाती हैं, और यहाँ से स्थलीय पवनें चलती हैं
जिनमें नमी नहीं पाई जाती है। और जब ये दोनों उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में मिलती हैं तो यहाँ पर बारिश भी होती है और कभी कभी ओलावृष्टि यानी कि ओले के साथ बारिश होती है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक तापमान वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो आप आगरा और झांसी बताएंगे। न्यूनतम तापमान वाला जिला बरेली। और अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाए कि सर्वाधिक सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र तो कौन सा है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड ये क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान रहता है क्योंकि ये कर्क रेखा के बहुत समीप है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है यहाँ पर। अब हम लोग समझते हैं वर्षा ऋतु को। हम लोग वर्षा ऋतु को समझते हैं। वर्षा ऋतु उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जो है वो जून के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु अंतिम जून में प्रारंभ होती है। जून के माह में बंगाल की खाड़ी से मानसून आना प्रारंभ हो जाता है। और ये कौन सा मानसून है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये बंगाल की खाड़ी की एक शाखा है। ये जब यहां से पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करता है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश करता है। और जब ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पर है नेपाल और यहीं पर क्या है? हिमालय। जब ये हिमालय से टकराता है तो उत्तरी उत्तर प्रदेश में भी बारिश करता है। लेकिन जब ये आगे बढ़ता है यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ तो इसकी हवाओं में यानी कि मानसून में आर्द्रता कम हो जाती है। और जब मानसून में आर्द्रता कम हो जाएगी तो यहाँ पर बारिश भी कम हो जाती है। और जब ये हिमालय से टकराने के बाद दक्षिणी उत्तर प्रदेश में यानी कि बुंदेलखंड की तरफ जब प्रवेश करता है तो यहाँ पर भी आर्द्रता कम हो जाती है और बारिश कम होती है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा होता है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में यानी कि पूर्वांचल में अधिक वर्षा करता है। और ये टकराता किससे है? हिमालय से। तो हिमालय और उत्तरी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा करता है। अब ये वर्षा कहां नहीं करता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण के पठार पर यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र पर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये बंगाल की खाड़ी की एक शाखा है। और इस शाखा द्वारा उत्तर प्रदेश में 75 से 80% वर्षा होती है। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला और सबसे पहले वर्षा वाला जिला एक ये दोनों कौन सा है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे पहले वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहां होती है? सबसे कम वर्षा कहां होती है? मथुरा में। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में किस मानसून के तहत वर्षा होती है तो आप बताएंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि बंगाल की खाड़ी की एक शाखा है। ये शाखा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश करता है। और कितनी करता है? 75 से 80% तक। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर और सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? मथुरा। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर। और सबसे कम वर्षा कहां होती है? मथुरा में होती है। और जो वर्षा ऋतु है उत्तर प्रदेश में अंतिम जून में अंतिम जून माह में प्रारंभ होती है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं ग्रीष्म ऋतु को। अब हम लोग समझेंगे शीत ऋतु को। शीत ऋतु तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है। फरवरी। इस समय जमीन का जो धरातल का टेम्परेचर है धरातल का ये कम होता है।
जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर यानी कि दाब क्या है, बढ़ेगा। और इसी समय भूमध्य सागर यानी कि यूरोप से आने वाला एक मानसून उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से प्रवेश करता है, यहां से। इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता नमी लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से प्रवेश करता है और ये पश्चिमी भाग में अच्छी वर्षा करता है, काफी मात्रा में वर्षा करता है। और जब ये आगे बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में आकर इसमें आर्द्रता कम हो जाती है और आर्द्रता जब कम होगी तो वर्षा की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी भाग से मानसून प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, और इसी को क्या कहते हैं? चक्रवात, जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में वर्षा करता है। तो आपने ये देखा कि शीत ऋतु में और जो हवाएं चलती हैं, इससे ये जब शुष्क और आर्द्र हवाएं मिलती हैं तो ओले भी पड़ते हैं। किससे? पश्चिमी विक्षोभ से। कहां पर? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी भाग में वर्षा हुई, लेकिन कहां नहीं हुई? बुंदेलखंड पठार पर। तो यहां पर आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भी बुंदेलखंड बहुत पिछड़े क्षेत्रों में माना जाता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? आपने ये समझा कि उत्तर प्रदेश में वर्षा कहां कहां होती है। जो वर्षा उत्तर प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी भाग में होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत होती है, और वो क्या है? बंगाल की खाड़ी की एक शाखा है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? कि दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से कितनी बारिश हुई थी उत्तर प्रदेश में? 75 से 80%। और जो पश्चिमी विक्षोभ है इससे कितनी हुई? 20 से 25%। ये पॉइंट और ध्यान रखना। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये बंगाल की खाड़ी की एक शाखा है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से प्रवेश करता है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से प्रवेश करता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा करता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।